हमारी वार्डरोब में आइडियली कितनी शर्ट्स होनी चाहिए मिनिमम? आइडियल वार्डरोब की बात करते हैं। देखिए, आइडियल वार्डरोब पहले बात 4 चीज़ों में साथ वार्डरोब बनता है। पहला है फॉर्मल क्लोथिंग, जिसमें आपको पास सूटिंग की ज़रूरत है, आपको टाई वाइज और शर्ट्स वगैरह की ज़रूरत है। फिर है सेमी फॉर्मल, जहाँ पे आपने सूट नहीं पहनना, फिर उसकी आपको ऑब्वियसली यू नीड एलिमेंट्स फॉर दैट। फिर है कि उसके बाद है शलवार कमीज़ है, ईस्टर्न है, वो भी आपको यू शुड हैव इनफ वार्डरोब देयर। फिर आ जाता है बिल्कुल जिसे एक्सट्रीम कैजुअल कहते हैं, जिसे मैं स्ट्रीट वेयर कहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। आपके पास टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, पोलोस हैं, ऑल पजामाज हैं और अपनी फिर उसके बाद लेयर वेयर है। तो एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मल वेयर की। तो 4 सूट्स हैं बड़े एसेंशियल हैं आपके पास फॉर्मल वेयर में। अगेन वही बात आ जाती है, ब्लैक, डार्क नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, ये 4 सूट्स हैं। इसके अलावा आपको कोई सूट नहीं चाहिए। उसकी वजह सुन लें। क्या एक प्रोफेशनल बंदा वाइट सूट पहन सकता है? आई डोंट थिंक सो। अगर शादी वादी करनी है उसने, या घोड़े पे जाके बैठना है उसने, तो मे बी ही कुड डू दैट। या बीच पे शादी करनी है तो मे बी ही कुड डू दैट। लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग में वो वाइट सूट नहीं पहन सकता। ठीक है, अच्छा। 2 पीस की बात हो रही है, सही 2 हो पीस गया। सूटिंग। ओके। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, वो ग्रीन नहीं पहन सकता, रेड ऑब्वियसली नहीं पहन सकता। तो इसके अलावा अगर ब्राउन है तो ब्राउन में सिर्फ चॉकलेट ब्राउन ही अच्छा लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये 4 कलर्स हैं, 4 सूट्स हो गए। अच्छा, इनके साथ आपके पास 12 शर्ट्स होनी चाहिए, सॉलिड कलर आइडियली। ठीक है, जिसमें आपके वाइट्स आ गए, जिसमें आपके ब्लू के शेड्स आ गए, जिसमें आपका बेबी पिंक आ गया, उसमें लेवेंडर आ गया, उसमें ग्रेस के शेड्स आ गए। तो 12 शेड्स। अब 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 48 कॉम्बिनेशन। मतलब 48 यूनिक कॉम्बिनेशन आ गया आपके पास। और अगर मैं टाइज ऐड कर लें, क्योंकि टाई के बगैर सूट नहीं है ना, तो आप लेट्स से 2 टाइज ऐड कर लें साथ में, तो 8 टाइज हो गई। तो आप 48 ऑलरेडी आपके पास कॉम्बिनेशन है, 8 टाइज के साथ आपके तकरीबन 400 कॉम्बिनेशन बन गए यूनिक। जबरदस्त। क्या क्योंकि एवरीथिंग विल वर्क विद एवरीथिंग। आपने सूट कितने खरीदे? सिर्फ 4, और आपका कॉम्बिनेशन कितना है? 400। अगर आप इस तरह से इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, जब सूट नहीं पहनना तो फिर क्या पहनना है? तो ब्लेजर पहनना चाहिए। ब्लेजर के बगैर तो आप इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे। एक ही गारमेंट है जो आपको इम्पॉर्टेंट, आप उसमें इंपॉर्टेंट लग सकते हैं, वो है ब्लेजर। पैंट शर्ट की ज़ीरो वैल्यू है, पैंट शर्ट का इम्पैक्ट ज़ीरो है, शलवार कमीज का इम्पैक्ट ज़ीरो है, अनलेस यू वेयर इट विथ समथिंग, और आपने जो है वो ब्लेजर के साथ पहना है। तो 4 ब्लेजर कर लें, वही कलर कर लें, ब्लैक, नेवी, चाको ग्रे, मीडियम ग्रे। अच्छा, उसके 12 शर्ट्स हुआ है सारी, वो ऑब्वियसली दे वर्क विद दैट। इसके अलावा 8 शर्ट्स उसमें और ऐड कर लें, जो चेक की शर्ट्स हैं, जैसे स्ट्राइप हैं, जैसे टेक्सचर हैं। स्ट्राइप जो है पतली जो है वो दे आर कंसिडर्ड मोर फॉर्मल, और जितनी चौड़ी स्ट्राइप्स हैं दे आर कंसिडर्ड मोर कैजुअल। तो ये आपने देखना है कि आपने कैजुअल शर्ट पहनी है या आपने फॉर्मल शर्ट पहनी है। तो आपके पास 8 शर्ट्स और हो गई। 8 और 12 कितनी होगी? 20। और 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका 80 कॉम्बिनेशन हो गए ब्लेजर और पैंट्स के साथ। जैसे 4 पैंट्स रख लें इसके साथ, तो हमें 80 कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि एक दिन जो पहनेंगे 79 डेज के बाद आपने दोबारा से पहनना है। और फिर वेयर एंड टेयर देखें क्या होगी, वेयर एंड टेयर बड़ी कम होगी। इसका मतलब योर वार्डरोब विल रिमेन फ्रेश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। होता है ना कि खराब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, धुलने से खराब हो गए। तो ये हो गया फार्मूला आपका सेमी फॉर्मल में और आपके फॉर्मल में।